आज इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से एक डिसीज्ड आदमी की इस्टेट उसकी बीवी, माँ बाप और 2 बेटों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे। सपोज इस डिसीज्ड आदमी ने मरते हुए 15 लाख रुपए की इस्टेट छोड़ी है, 15 लाख रुपए के एसेट्स छोड़े हैं और इसके फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपीज़। तो हम 15 लाख में से 50,000 को लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी वो है 14 लाख एंड 50,000 रुपीज़। अब हम डेट्स की पेमेंट्स करेंगे। सपोज इस डिसीज्ड आदमी पे 1 लाख रुपए के डेट्स थे। अब हमने 14 लाख एंड 50,000 रुपीज़ में से हम 1 लाख रुपए को लेस करेंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो है 13 लाख एंड 50,000 रुपीज़। अब इस आदमी के फ्यूनरल और बरियल एक्सपेंसेस की पेमेंट्स भी हो चुकी हैं और इसके ऊपर जो कर्ज था उसकी अदायगी भी हो चुकी है। और कर्ज की अदायगी हम विल से, वसीयत से पहले करेंगे, क्योंकि जामिया तिर्मिज़ी में 20942122, सही बुखारी में जो हदीस मुबारका है 2750 नंबर पर उसकी एक्सप्लेनेशन में, और मुस्नद अहमद में 6358 और मिशकातुल मसाबी में 3057 नंबर पर हदीस मुबारका मौजूद है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत से पहले कर्ज की अदायगी की जाए। तो हम अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारका की रोशनी में विल्स को एग्जीक्यूट करने से पहले डेट्स की पेमेंट्स करते हैं। और डेट्स की पेमेंट करना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि सही बुखारी में 5371, सही मुस्लिम में 4157, 4158, जामिया तिर्मिज़ी में 1070, सुनन अबू दाऊद में 3343, सुनन निसाई में 1962 से लेकर 1965 तक अहादीस मुबारका मौजूद है कि हमारे नबी पाक खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी ऐसे शख्स की मैयत लाई जाती जिस पर कर्ज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से दरियाफ्त फरमाते कि क्या मरने वाले ने अपने कर्ज की अदायगी के लिए माल छोड़ा है। अगर सहाबा कराम हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते कि मरने वाले ने कर्ज की अदायगी के लिए माल छोड़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले का नमाज जनाजा पढ़ा देते। और अगर सहाबा कराम हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते कि मरने वाले ने कर्ज की अदायगी के लिए माल नहीं छोड़ा तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमाते कि तुम अपने साथी का नमाज जनाजा पढ़ लो। तो इन तमाम अहादीस मुबारका से ये बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जो मकरूज़ फोत हो गया हो और उसने अपने कर्ज की अदायगी के लिए माल ना छोड़ा हो। इसलिए कर्ज की अदायगी बहुत ज़रूरी है। और सही मुस्लिम में 4880, 4883, 4884 और जामिया तिर्मिज़ी में 1640, 1712 और सुनन निसाई में 3159 नंबर पर हदीस मुबारका मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय कर्ज के। तो कर्ज एक ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है। और वो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जिनके खूनों में रिश्वत शामिल हो चुकी है और वो एक फ़ाइल को इधर से उठा के इधर भी नहीं रखते रिश्वत खाए बगैर, वो सोचें कि उनका क्या हशर और क्या अंजाम होगा, क्योंकि रिश्वतखोरी तो कर्ज से भी बड़ा गुनाह है, कर्ज से भी बड़ा जुर्म है। उनका सोचें क्या हशर और क्या अंजाम होगा। और ऐसे तमाम तर MNA और MPAs जो सरकारी ख़जाने को अपने ज़ाती मुफादात की खातिर, अपने पर्सनल बेनिफिट्स की खातिर इस्तेमाल करते हैं, वो सोचें कि उनका क्या हशर और क्या अंजाम होगा, क्योंकि ये उससे भी बड़ा गुनाह है।
उससे भी बड़ा जुर्म है। और जामिया तिर्मिज़ी में 1078 और 1079 नंबर पर हदीस मुबारक मौजूद है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की जान उसके कर्ज की वजह से अटकी रहती है जब तक कि कर्ज की अदायगी ना हो जाए। तो कर्ज की अदायगी तक जान अटकी रहती है। तो ऐसे तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जिनके खूनों में रिश्वत शामिल हो चुकी है वो सोचे कि उनका क्या हशर और क्या अंजाम होगा। और ऐसे तमाम तर MNA और MPAs जो सरकारी ख़जाने को अपने ज़ाती बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सोचें कि उनका क्या हशर और क्या अंजाम होगा। और जामिया तिर्मिज़ी में 1572, 1573 और सुनन इब्न माजा में 2412 नंबर पर हदीस मुबारक मौजूद है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके जिस्म से रूह निकले और वो 3 चीज़ों से तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब यहाँ पे कर्ज का भी जिक्र है, ख़यानत का भी जिक्र है, तकब्बुर का भी जिक्र है। और ख़यानत के जिक्र में एक बात बहुत ज़रूरी और अहम ये है कि ऐसे तमाम तर सरकारी डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट से, सरकार से तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी ड्यूटियां पूरी किया करें। फॉर एग्जांपल अगर उनकी ड्यूटी 10 घंटे की या 12 घंटे की है और वो ड्यूटी पूरी किए बगैर सरकारी अस्पताल से निकल के अपने प्राइवेट क्लिनिक की तरफ भाग जाते हैं, या अगर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकारी नौकरी के पैरेलल में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहे हैं और वो उसकी तरफ भाग जाते हैं अपनी सरकारी ड्यूटी पूरी किए बगैर, तो ये भी ख़यानत के ज़ुमरे में आता है। वो भी होश के नाखून लें और सोचें कि उनका रोज़े आखिरत और रोज़े क़यामत क्या हशर और क्या अंजाम होगा। अब हमने कर्ज की अदायगी कर दी, अब हम विल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस डिसीज्ड आदमी ने अपने किसी करीबी दोस्त के लिए 1 लाख रुपए की विल की थी, वसीयत की थी। अब फ्यूनरल बरियल एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास जो अमाउंट बची थी वो थी 13,50,000 रुपये। अब हम इस 1 लाख रुपए की जो विल है उसको लेस करेंगे उस 13,50,000 रुपये में से। तो अब फ्यूनरल बरियल एक्सपेंसेस और डेट्स को और विल की पेमेंट के बाद, इन तमाम चीज़ों की अदायगी के बाद अब जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच रही है वो है 12,50,000 रुपये। और विल जो है इसकी जो लिमिट है वो है 1/3 से ज़्यादा की वसीयत करने की इजाज़त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स 1/3 से ज़्यादा की, 1/3 से ज़्यादा की विल या वसीयत करे। और इसका जिक्र सही बुखारी में 2742, 2743, 2744, 2750, 6733 और सही मुस्लिम में 4209, मिशकातुल मसाबी में 3071 नंबर पर इन हदीस मुबारक में इस बात का जिक्र मौजूद है। और जामिया तिर्मिज़ी में 2120, सुनन इब्न माजा में 2712, 2713 और मिशकातुल मसाबी में 3074 नंबर पर हदीस मुबारक मौजूद है कि हमारे नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है। तो जो वारिस है उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती, वसीयत होगी अदर देन वारसान के लिए। अब हमने विल्स भी एग्जीक्यूट कर दी। अब हम जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे लीगल हेयर्स के दरमियान। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कुछ अहम बातें हैं, वो ये हैं कि सही बुखारी में 6764, मुस्लिम में 4140, जामिया तिर्मिज़ी में 2107, 2108, सुनन अबू दाऊद में 2909, 2911, सुनन इब्न माजा में 2729, 2730, 2731, मुस्नद अहमद में 6337, 6338, 6343, मिशकातुल मसाबी में 3046, 3047 नंबर पर अहादीस मुबारक मौजूद है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आज़म
नबी ये उम्मी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा। A Muslim cannot become a legal heir of a non-Muslim and a non-Muslim will not become a legal heir of a Muslim। तो एक ये बात भी क्लियर होगी। और दूसरी बात ये कि जामिया तिर्मिज़ी में 2109, सुनन इब्न माजा में 2735, 2736, मुस्नद अहमद में 6340, 6341, 6342, मिशकातुल मसाबी में 3048 नंबर पर हदीस मुबारका मौजूद है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी खातमुन नबीयीन प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल मकतूल का वारिस नहीं होगा। तो जो कातिल है ना वो मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। और जामिया तिर्मिज़ी में 2110, सुनन अबू दाऊद में 2927, मुस्नद अहमद में 6341, 6342, 6343 से लेके 6346 तक, मुस्नद अहमद में ये 6 हदीस मुबारका और मिशकातुल मसाबी में 63063 और 3500 नंबर पर हदीस मुबारका मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दियत है, जो ब्लड मनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी अकॉर्डेंस में की जाएगी जो रिस्पेक्टिव शेयर्स होंगे लीगल हेयर्स की, उसी अकॉर्डेंस में जो है ना दियत और ब्लड मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो 12.5 लाख रुपए की रिमेनिंग एस्टेट थी, इसको अब हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इस डिसीज्ड आदमी की बीवी को उसका 1/8 अलॉट करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वाला हुन्नर रबू मिम्मा तरक्तुम, चैप्टर नंबर 4 सूरत निसा वर्स नंबर 12 में अल्लाह ताला ने जो बीवी है उसके हिस्से का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला हुन्नर रबू मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल्लकुम वलदुन फ इन काना लकुम वलदुन फलहुन्न सुमून। जो मरने वाले की बेवा है उसको 1/4 मिलेगा अगर मरने वाले आदमी की कोई औलाद ना हो, और अगर मरने वाले आदमी की औलाद है तो मरने वाले आदमी की बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा। वाला हुन्नर रबू मिम्मा तरक्तुम एंड फॉर देम इज 1/4 of what you have left. Walahunna rabu mimma taraktum illam yakul lakum waladun, if not for you is any child, fa in kana lakum waladun, and then if there is any child for you, fa in kana lakum waladun falahunna sumunu, then for them is 1/8। इसलिए इस मरने वाले के क्योंकि 2 बेटे हैं इसलिए इसकी बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, और इस बेवा का जो है वो हिस्सा बनता है 1,56,250 रुपीज़। अभी हमने 12,50,000 रुपये में से ये बेवा का हिस्सा हम लोग लेस करेंगे। और अब इस आदमी, ये जो डिसीज आदमी है, इसका एक बाप भी है एक माँ भी है। अब माँ बाप का हिस्से का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है चैप्टर नंबर 4 सूरत निसा की वर्स नंबर 11 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाली आबा वही लिकुल्ली वाहिद मिनहुम अस्सुदूसु मिम्मा तराका इन काना लहु वलदुन, एंड फॉर योर पेरेंट्स फॉर ईच वन ऑफ देम इज 1/6 आउट ऑफ व्हाट यू हैव लेफ्ट इफ फॉर यू इज एनी चाइल्ड। तो यहाँ पे मरने वाले के 2 बेटे हैं, इसलिए मरने वाले के जो माँ बाप हैं, माँ को भी 6ठा हिस्सा मिलेगा और बाप को भी 6ठा हिस्सा मिलेगा, दोनों को अलग-अलग से 6ठा हिस्सा मिलेगा। और दोनों का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया वाली आबा वही लिकुल्ली वाहिदिम फॉर ईच वन ऑफ देम, माँ को भी अलग से हिस्सा मिलेगा और बाप को भी अलग से हिस्सा मिलेगा। और 12,50,000 का 6ठा हिस्सा बनता है 2,08,333 रुपीज़। तो अब मरने वाले के बाप को भी 2,08,333 रुपीज़ मिलेंगे और मरने वाले की माँ को भी 2,08,333 रुपीज़ मिलेंगे। और बीवी और माँ बाप के हिस्से, बेवा और माँ बाप के हिस्से मिला के ये बनते हैं 5,72,916 रुपीज़।
अब इनको इनके हिस्से देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचती है 12.5 लाख रुपए में से, वो है 6,77,084 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है ना, ये दोनों बेटे एज अ रेजिड्यू इनहेरिट करेंगे। ये अमाउंट दोनों बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली जो है ना बराबर बराबर तकसीम होगी। और एक बेटे दोनों बेटे जो हैं उनमें से हर एक को मिलेगा 3,38,542 रुपीज़। और अगर ये 5 बेटे होते तब भी ये वाली जो रिमेनिंग अमाउंट है 6,77,084 रुपीज़, ये 5 बेटों में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। अगर इस बंदे के 12 बेटे होते तब भी ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये 12 बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। तो इस तरह जो है ना वो हम एक डिसीज्ड आदमी की इस्टेट उसकी बीवी, माँ बाप और बेटों में तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।